और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को कई बड़े सौगातें मिली। राज्योत्सव तो शुरू होगा ही, जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को सीएम विष्णुदेव साय नवा रायपुर स्थित जनजातीय संग्रहालय पहुंचे। यहां पर आदिवासी जननायकों की स्मृतियों को काफी अच्छे से संजोया गया है, ताकि आप समझ सकें कि जनजातीय जो नायक थे उन्होंने आपके लिए क्या किया, उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया है। आज इस संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में मंत्री केदार कश्यप को भी हम देख पा रहे हैं। तो ये जो संग्रहालय है वो बेहद खास है और 16 अलग अलग गैलरीज में जो संघर्ष है उसको सहेजने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ के जो शहीद है वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह, सभी की कहानियों को यहाँ पर अंकित किया गया और बेहद आकर्षक अंदाज में, डिजिटल अंदाज में सहेजने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ जो जनजातीय संघर्ष है, चाहे वो सरगुजा का संघर्ष हो, चाहे हलबा संघर्ष हो, उसको दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे, इसलिए ये बेहद खास जो संग्रहालय है इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पहुंचे और उनके साथ साथ मंत्री केदार कश्यप समेत अधिकारीगण भी है। 1 नवंबर को इसी संग्रहालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। तो इस आदिवासी म्यूजियम में 22 ट्राइबल जो जनजाति हैं उनकी झलक आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा की झलक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 3D के जरिए आप समझ पाएंगे कि जनजातीय जननायकों ने आपके लिए क्या किया है। बढ़ते हैं आगे और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर। राज्योत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम साई, क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले वो जाएंगे सत साई ट्रस्ट में और वहां पर जिनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है ऐसे बच्चों से मुलाकात करेंगे। 2500 बच्चों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों का एक बड़ा भवन, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद विधानसभा भवन जो नया बनके तैयार है उसका लोकार्पण उनके कर कमलों से होगा। फिर ट्राइबल म्यूजियम एक बना है, बहुत सुंदर बना है और जो छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के द्वारा जो 14 विद्रोह हुए उसका चित्रण है, तो उसका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। और उसके बाद अंत में राज्योत्सव का शुभारंभ इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। आज उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग सभी जगह का निरीक्षण किए हैं, अच्छी तैयारी चल रही है और वो जब आएंगे उससे पहले सारा कंप्लीट रहेगा। सरकार रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रात्रि विश्राम भी करें और विधानसभा में क्या तमाम पक्ष विपक्ष सभी विधायक पहुंचेंगे और क्या उद्बोधन भी होगा वहां प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल, 31 की रात को शाम को प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है, रात्रि विश्राम भी करेंगे। और चूंकि नवनिर्मित विधानसभा भवन का इनॉग्रेशन है तो उसमें सभी रहेंगे, पक्ष विपक्ष सभी रहेगा, सभी विधायकगण उसमें रहेंगे। सर, ये पुनर्वास का दौरा ऐसे समय पर प्रस्तावित है जब नक्सल पर बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नक्सल अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या माना जाए ये उपहार एक तरीके से कि छत्तीसगढ़ नक्सल फ्री हो जाएगा 25 साल में? वो तो सबको मालूम है, बार बार हम लोग बता भी रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। सर, ये पुनर्वास नीति को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रही है, कह रही कि अगर छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है तो नक्सली दूसरे राज्यों में जाकर क्यों सरेंडर कर रहे हैं? पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है, इसलिए लगातार आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं। सुन रहे थे जो जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की। 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आएंगे तो कई सौगातें भी लेकर आएंगे, चाहे वो नई विधानसभा का लोकार्पण करना हो, चाहे जनजातीय जो संग्रहालय बना है उसका लोकार्पण करना हो, राज्योत्सव का शुभारंभ करना हो। इसके साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IANS 24/7 के साथ।